नमस्कार। स्क्रीन पे आप काला चश्मा लगाए हुए एक रोबीले चेहरे को देख रहे हैं। इस चेहरे का नाम है पंकज। यह एक पुलिस वाला है जो कि महाराजगंज थाने में कार्यरत है। दिखने में तो चेहरा अत्यंत ही मासूम लग रहा है, लेकिन वास्तव में यह एक दरिंदा है जिसके ऊपर 11 वर्षीय बालिका को गंदी गंदी फिल्में दिखाने और उसे गलत तरीके से छूने के आरोप लगे हैं। बालिका के द्वारा अपनी माता पिता को बताया गया कि पिछले 1 साल से यह सिपाही उसको परेशान कर रहा था। यह सिपाही उस बालिका के घर में किराएदार के रूप में रह रहा था और पढ़ाने के बहाने उसे गलत निगाहों से देख रहा था, गलत तरीके से छू रहा था और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। लेकिन इससे पहले ही ये पकड़ लिया गया। आइए सुनते हैं लड़की के द्वारा और उसकी माँ के द्वारा क्या बयान दिया गया। बेटा किस क्लास में पढ़ती हो, क्या हुआ? मैं क्लास 6 में पढ़ती हूँ और पंकज सिपाही मेरे घर पे रहते हैं और मुझे पढ़ाते थे कमरे में बुला के, और मेरे को गंदी गंदी पिक्चरें दिखाते थे और कहते थे अगर किसी से बताया तो अपने मम्मी पापा को बताया तो मारेंगे और तुम्हारे पापा मम्मी को भी मारेंगे, जेल में बंद कर देंगे। और मुझे बैट टच करते थे। और क्या हुआ जब पुलिस के पास गई तो क्या हुआ? तुम्हारे भाई के साथ क्या हुआ? मेरे भाई को मारा। किसने मारा? पंकज भैया ने, पंकज सिपाही ने। लड़की की मासूम में देखिए, इतना कुछ हो जाने के बाद भी अभी वह उस पुलिस वाले के लिए पंकज भैया शब्द का प्रयोग कर रही है। जब पुलिस वाले ही दरिंदे बन जाएं तो समाज का रक्षक कौन होगा? समाज की रक्षा के लिए कार्य कौन करेगा? मैं रहता था 1 साल हो गए और हम विश्वास था हमारे घर में अच्छे से रहता था, हमको मालूम नहीं था। तो मेरी बेटी को पढ़ाने लगा था तो वो पढ़ाने ही के बहाने ले जाता थे रूम में, बैठते थे, पढ़ाते थे। हम कहीं पढ़ा रहे होंगे तो वो फिर धीरे धीरे वो गंदी पिक्चर दिखाने लगा। इसके साथ हाथ रखने लगा, धीरे में सब करने लगा इसके साथ। ये बता नहीं रही थी। तो एक दिन मेरे घर पंकज आए, यही हफ्ता भर बाद जब पंकज जी आए तो ये देख के छुप गई, बेड के नीचे छुप गई। तो हमको कुछ शक हुआ कि ये देख के पंकज को क्यों छुप गई। जब ये पंकज को छुप गई देख के तो हम इसको देखा कि वो जीना से चले गए थे मेरे पंकज जी। तो फिर नीचे आए, वो चले गए। फिर तो हम इसको निकाल के मुझसे पूछे, जांचे कि क्या है, तो बता नहीं रही थी। फिर 4 दिन पहले इसने हमको बताया कि मम्मी हमारे साथ पंकज ये करते थे, ऐसी बात है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम नहीं बताएंगे। ये हमसे प्रॉमिस भी किया कि मम्मी बताना, मेरे पापा को भैया को मार डालेंगे और कुछ नहीं करेंगे। थाने गए थे तो वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई और हमारे लड़के को खुद ही मारा। किसने मारा? पंकज ने। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। जब वह सिपाही उसी थाने में तैनात है तो महिला की सुनने वाला कोई नहीं है। महिला के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते महिला को रायबरेली एसपी ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और एसपी के आदेश के बाद उस पुलिस वाले पर कार्रवाई की गई। एसपी महोदय के द्वारा उस पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया और इस पुलिस वाले के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जांच रिपोर्ट में क्या पुलिस अपने ही पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई करती है, अपने पुलिस वाले के खिलाफ रिपोर्ट लगाती है, या फिर अपने पुलिस वाले को बचाने का काम करती है। क्योंकि 11 वर्षीय लड़की और उसकी माँ झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि पुलिस वाले से उनकी दुश्मनी ही क्या है। ऐसे ही पुलिस वाले शासन की साख पर, पुलिस विभाग की साख पर बट्टा लगा रहे हैं और इस पुलिस वाले पर तो इतने गंभीर आरोप हैं कि मात्र 11 वर्ष की छोटी लड़की को यह गंदी फिल्में दिखाता था और उससे छेड़खानी करता था। योगी सरकार अब ऐसे पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई करती है, उनके अधिकारी ऐसे पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। या फिर विभाग इस पुलिस वाले को बचाने का काम करता है। राष्ट्रहित प्रथम, रायबरेली।